अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन सेल्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के सेल्स में ये प्रेजेंट है। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय और कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. This double membrane consists of an outer membrane and an inner membrane. Both of these outer and inner membranes are smooth membranes. दोनों ये smooth membranes हैं. There is also space between these two membranes which can be called as intermembranal space. Inside the inner membrane, the inner chamber or compartment is called stroma. Like inner compartment in case of mitochondria is matrix. In chloroplast, inner compartment is called as stroma. Now what is composition of stroma? Stroma में क्या कुछ present है? Stroma में सबसे पहले आ जाएंगे ये disc like structures. These disc like structures are smaller thylakoids. Smaller thylakoids. Now these smaller thylakoids, which are disc-like or sac-like structures, disc-like sac structures, they are present in groups inside the stroma. They are piled up on one another like stack of coins. जैसे coins एक दूसरे के ऊपर हमने रख के एक stack बनाया हुआ है, सेम वे में ये स्मॉलर थाइलाकॉइड्स ऐसे अरेंज होते हैं जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हों. सो दीज स्टैक्स ऑफ स्मॉलर थाइलाकॉइड्स और ग्रुप्स ऑफ स्मॉलर थाइलाकॉइड्स, दे आर कॉल्ड एज ग्रेना. ग्रेना. ग्रेना इज प्लूरल. सिंगुलर के लिए हम यूज करेंगे ग्रेनम. सो इस डायग्राम में there are 4 grana are present. And what are these grana? They are composed of smaller thylakoids which are piled up on one another. These grana are green in color. इनका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. सो वो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मेन कंपोनेंट है प्लांट सेल का, बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्मॉलर थाइलाकॉइड्स के ऊपर ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होगा. अदर देन दी स्मॉलर थाइलाकॉइड्स, देयर आर ऑल्सो लार्जर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. दीज आर लार्जर थाइलाकॉइड्स. These larger thylakoids are colorless. They are not green. They are colorless. And these larger thylakoids or lamella are also called as intergrana या intergranum. इस सिंगुलर को बोलेंगे intergranum और इन सब को बोलेंगे intergrana. These intergrana are basically present to connect grana with each other. So they are acting as connecting bridges between grana. इसके अलावा स्ट्रोमा में और क्या है? राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट राइबोसोम्स इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट साइज ऑफ राइबोसोम्स होगा 70S. अब ये क्यों? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड प्लांट्स आर यूकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या होता है? 80S. बट इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे उनका साइज होगा 70S. सेम केस इज विद माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम का साइज भी होता है 70S, although mitochondria are also present in eukaryotic cells,
but their ribosomal size is 70s. राइबोसोम्स के अलावा और क्या प्रेजेंट है स्ट्रोमा में? डीएनए. क्लोरोप्लास्ट हैज़ इट्स ओन डीएनए विच इज़ अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है. क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट है. और माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में मैंने बताया था कि दोज ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ओन डीएनए दे आर कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज. सो क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है. इट इज़ ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद आ जाएंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये तो हो गया स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बेसिक फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज photosynthesis, to perform photosynthesis in plants. Why? Because green pigment chlorophyll is present on grana of chloroplast, and this green pigment is required for photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plants make their food, their own food. Basically, they convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen. तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. ऑब्वियसली इसके लिए एंजाइम्स भी प्रेजेंट है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. अब फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. वन इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज डार्क रिएक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल. So this light reaction and Kalman cycle, both of them occur inside the chloroplast, but at different location. How? Light reaction is performed on surface of these grana. Because light reaction के लिए क्या required है? Light reaction के लिए chlorophyll required है. Chlorophyll is the pigment which captures the light energy. सो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? इन ग्रेना की सरफेस के ऊपर. डार्क रिएक्शन जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल, उसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इनसाइड द स्ट्रोमा. सो ये 2 लोकेशंस हैं फोटोसिंथेसिस की इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट विच इज़ कंप्लीट फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेसिस के दोनों स्टेप्स में से लाइट रिएक्शन यहाँ पे होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होगा. क्लोरोप्लास्ट का लॉन्ग क्वेश्चन या एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने हेडिंग्स दे के इसको आंसर करना है. हेडिंग्स में आप स्ट्रक्चर की हेडिंग बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, देन स्ट्रक्चर की हेडिंग होगी, आफ्टर दैट फंक्शन की हेडिंग इसमें प्रेजेंट है. थैंक यू.